महत्वपूर्ण बात है। भरत जी ने कहा कि राज्य छोड़ो, अयोध्या छोड़ो, फिर कहा परमात्मा की खोज करो। तुम लोग गांव गांव से जाते हो परमात्मा को पाने के लिए अयोध्या। कहां जाते हो? अयोध्या जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो अयोध्या? राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं, सरजू में स्नान करने जा रहे हैं। बोलो यही बात है कि नहीं? किस में स्नान करने जा रहे हैं? बोले सरजू में स्नान करने जा रहे हैं, राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन अयोध्या वासी बोलो अयोध्या छोड़ के राम को खोजने के लिए चले कि नहीं चले? चले। अच्छा किसके साथ चले हैं ये बताओ? भरत जी के साथ चले हैं। भरत जी के साथ कौन कौन चले हैं? बोले स्वयं वशिष्ठ चले। बोलो चले कि नहीं? जितने मंत्री थे वो सब चले, तीनों माताएं चली, पूरे अवाल वृद्ध नर नारी अयोध्या के चले। बोलो चले कि नहीं चले? ये सब चल रहे हैं। किसके साथ चल रहे हैं? बोले भरत के साथ। किसी ने कहा कि भरत विश्वास दिलाओ कि भगवान मिलेंगे। भरत जी ने कहा कंफर्म मिलेंगे, लेकिन मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे राम पद चाहिए। क्या चाहिए? राम पद चाहिए, राजपद नहीं चाहिए। कहां मिलेंगे राम? भरत जी ने कहा अगर राम के प्रति मेरा विश्वास है, राम के चरणों में मेरा अनुराग है, तो निश्चित रूप से हम जैसे ही राम को खोजने के लिए अयोध्या से बाहर चलेंगे तो राम मुझे अवश्य ही मिलेंगे। अच्छा कहां मिलेंगे? कहे जहां पर हमें मार्ग बताने वाला कोई मिल जाएगा। तो बोले मार्ग बताने वाला, राम तक मार्ग पहुंचाने वाला, बताने वाला तो गुरु होता है। बोलो कौन होता है? राम तक पहुंचाने वाला और राम तक चलाने के लिए मार्ग बताने वाला कौन होता है? गुरु होता है। बोले गुरु तो साथ में है, ये गुरु तो साथ में है, फिर कौन बताएगा? भरत जी ने कहा याद रखना, ध्यान से सुनना, अभी तर्क करने की जरूरत नहीं, अभी तो साथ चल दो, साथ चल दो। एक यही मन माही और प्रात काल चली हो प्रभु पाही, यद्यपि मैं भल अपराधी, ओ भई मोहि कारण सकल उपाधि। अरे हुक्यन भल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, यद्यपि जन्म कुमातु ते में 60 सदा सदोष, और आपन जानी न त्यागी है मोह रघुवीर भरोस। अपना समझ करके भगवान त्यागेंगे नहीं, मुझे विश्वास है। और यदि आपने जबरदस्ती कहीं सबने मिलकर के मुझे राजा बना दिया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मोह राज हट दई हो जवहीं, तो रसा रसातल जई है तवहीं। वशिष्ठ जी ने कहा राजा बन जाओ फिर राम जी की खोज करो, तो क्या दिक्कत है? राज छोड़ करके राम जी की खोज करना, राज उजड़ जाए, उजड़ जाए फिर मतलब क्या निकलेगा? इसलिए राजा बन जाओ फिर राम की खोज में चलो। भरत जी ने कहा गुरुदेव एक निवेदन सुन लीजिए, जैसे ही आप राजा बनाएंगे पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? रावण राज्य कर रहा है, पृथ्वी कांप रही है, लेकिन रसातल में नहीं जा रही। क्यों भाई? रावण राज्य कर रहा है तो पृथ्वी कांप तो रही है, लेकिन रसातल में जा रही है। बोलो अगर रसातल में गई होती तो पूरी लंका चली जाती रसातल में कि नहीं? जल्दी बोलो। चली जाती रसातल में, लंका ही पूरी चली जाती, तो बचता कहां खानदान रावण का? न राक्षस बचते। वशिष्ठ जी ने कहा रावण राज्य कर रहा है, पृथ्वी कांप रही है, लेकिन रसातल में नहीं जा रही है। अच्छा एक बात आपको बताएं, हिरण्याकश्यप ने राज्य किया, पृथ्वी कांपी, लेकिन रसातल में गई क्या? बोलो। भक्त प्रहलाद की भक्ति ने नृसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। बोलो प्रकट किया कि नहीं? और हिरण्यकश्यप का अंत हो गया कि नहीं? बोलो हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, क्योंकि पृथ्वी कांपती तो थी, पृथ्वी रसातल में नहीं गई। लेकिन भक्त प्रहलाद ने प्रकट होकर के अपनी भक्ति के प्रभाव से नृसिंह भगवान को प्रकट कर दिया, और नृसिंह भगवान जैसे प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप की अंतड़ियों को निकाला, माला बना करके पहना लिया, और याद रखना उसको मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया, और भक्त प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। बोलो यही अर्थ है कि नहीं? यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? हिरण्यकश्यप चला गया, लेकिन पृथ्वी रसातल में नहीं गई, हिरण्यकश्यप चला गया। और सुनिए भरत, रावण राज्य कर रहा है, पृथ्वी कांप रही है, लेकिन रसातल में नहीं जा रही है। तुम
तुम जैसे धर्मज्ञ को पाकर के पृथ्वी रसातल में जाएगी। तुम्हारे जैसा धर्मज्ञ मिल जाए पृथ्वी को राजा के रूप में तो पृथ्वी तो प्रसन्न हो जाएगी। कहा गुरुदेव सुनिए मेरी बात को, अब क्षमा करिएगा क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। पृथ्वी की बेटी का क्या नाम है? क्या पृथ्वी की बेटी का नाम है सीता। पृथ्वी की पुत्री का क्या नाम है? सीता। क्या गुरुदेव पृथ्वी की पुत्री है ना सीता? हाँ। सीता इस समय कहां है? कहा बन बन भटक रही है। आखिर पृथ्वी की बेटी बन बन भटक रही है कि नहीं? पृथ्वी का जो दामाद है वो कहां है? कहे पृथ्वी का दामाद भी बन बन भटक रहा है। बोलो भटक रहा है कि नहीं? सुन रहे हो बात को कि नहीं सुन रहे हो? अच्छा एक बात बताओ भैया, बेटे से ज्यादा प्यारा बेटी होती है कि नहीं? बेटे से ज्यादा प्यारी बेटी होती है कि नहीं होती? और बेटी ने जिसका हाथ पकड़ लिया हो, वरण कर लिया हो, दामाद, बोलो ईमानदारी से कितना प्यारा होता है दामाद। दामाद घर में आ जाए तो सबसे ज्यादा सम्मान किसको मिलता है? जल्दी बोलो। तुम्हारे छत्तीसगढ़ में दामाद को नहीं देते सम्मान? किसको देते हैं? कि साले को देते हैं ज्यादा सम्मान? अच्छा अच्छा अच्छा, दामाद को देते हैं ना। दामाद को सम्मान देते हैं क्योंकि बेटी उसको दी है तो बोलो सम्मानीय हो गया कि नहीं हो गया? बेटी का भी बहुत बड़ा आदर है। भरत जी ने कहा कि बेटी है भगवती सीता, पृथ्वी की बेटी है, वो बन बन भटक रही हैं। और गुरुदेव अगर दिव्य दृष्टि से आप देखें तो पृथ्वी की बेटी पृथ्वी पर पत्तों पर सो रही है। पृथ्वी की बेटी पृथ्वी पर किस पर सो रही है? पत्तों पर। ये पृथ्वी उसे सुखद सैया उपलब्ध नहीं करा पा रही है। बताओ बेटी जो है मां के घर में पहुंच जाए और घास फूस पर सोए, ईमानदारी से बताओ मां उसे सुविधा उपलब्ध ना करा पाए तो कितना कष्ट होगा मां को। क्यों? क्योंकि इस समय प्रतिबंधित कर दिया गया है पृथ्वी को। पृथ्वी को क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है कि कंटकाकीर्ण मार्ग पर राम चले और पत्तों पर राम सोएं। लेकिन ये प्रतिबंध किसने लगाया है? ये कैकेयी ने प्रतिबंध लगाया है। बोलो ये कठोर प्रतिबंध लगाया है तो राम जी के लिए और सीता जी के लिए किसने लगाया? लक्ष्मण जी तो बरी हो गए क्योंकि वो बोले हम सोएंगे ही नहीं। क्यों भैया? हम सोएंगे ही नहीं तो पत्तों से क्या लेना देना? क्यों भाई? जब हम 14 साल तक सोएंगे ही नहीं तो पत्तों से हमें कोई मतलब नहीं। रही बात फल की बात, हम खाएंगे ही नहीं तो हमें फलों से कोई मतलब नहीं। 14 साल तक के लिए उन्होंने नींद छोड़ी, उन्होंने फल आदि छोड़ दिए तो अलग बात है। लेकिन 14 साल तक फल सीता जी ने और राम जी ने खाए कि नहीं खाए? बोलो खाए कि नहीं खाए? और सैया बनाई तो पत्तों की सैया पे सोए कि नहीं सोए? बोलो। और ये कहा कि पात्र से जल नहीं पिया जाएगा, पत्ते ही पात्र होंगे, अंजलि ही जल पीने के लिए आधार बनेगी। अंजलि क्या बनेगी? जल पीने के लिए अंजलि आधार बनेगी। ईमानदारी से बताओ गरीब से गरीब भी अपने पास पात्र रखता है कि नहीं रखता? बोलो। लेकिन 14 साल के लिए भगवती सीता, भरत जी कहते हैं मैं जानता हूं मां के चरणों में मेरा अनुराग है। मैंने जनकपुर में जाकर के देखा था कि सोने की थाली में हम लोगों को भोजन कराया था जनक जी ने। किसकी थाली में? सोने की थाली में भोजन कराया था, सोने के गिलास में पानी पिलाया था, सोने की सैया पर सुलाया था। ये मैंने जनकपुर में जाकर के देखा। और ईमानदारी से बताओ भगवती सीता जन्म से लेकर के कितनी सुविधा में रही। ये सुविधा महाराज श्री जनक के यहाँ मिली। लेकिन आज जितने प्रकार की कठोर से कठोर असुविधाएं, यातनाएं मिल रही हैं वो कैकेयी के कारण मिल रही है कि नहीं? और ये सारा नजारा पृथ्वी देख रही है। अगर माँ के सामने बेटी को कष्ट मिले और जिसने कष्ट दिया हो उसके प्रति माँ क्या सोच रही होगी? सोचो जरा, उसके प्रति माँ क्या सोच रही होगी? और पृथ्वी माँ ये सोच रही है जैसे ही आप मुझे सिंहासन पर बिठा लेंगे उसी समय पृथ्वी यह कहकर के रसातल में चली जाएगी। क्या कह के? कि जिस कैकेयी ने मेरी बेटी और मेरे दामाद को अयोध्या में चैन से नहीं रहने दिया, मैं कैकेयी के बेटे भरत को भी चैन से राज नहीं करने दूंगी। रसातल जई है तब ही उसी समय रसातल में ये पृथ्वी चली जाएगी। आहा, भरत जी ने जैसे ही कहा तो वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ लिए और क्या कहा
अवश्य चलिए बन राम जहाँ भरत मंत्र भल कीन। भरत तुम्हारा ये सुझाव मंत्र बन गया। क्या बन गया? मंत्र बन गया। और मंत्र करता क्या है? बोले मंत्र डूबने से बचाता है। मंत्र करता क्या है? जल्दी बोलो। मंत्र डूबने से बचाता है। लेकिन भरत तुम्हारे इस मंत्र ने, इस सुझाव रूपी मंत्र ने अयोध्या और गुरु वशिष्ठ के सहित पूरी अयोध्या को डूबने से बचा लिया है। इसलिए इस मंत्र को हम भी स्वीकार करते हैं। बोलो, शिष्य के मंत्र को किसने लिया? गुरु ने स्वीकार किया कि नहीं किया? अवश्य चलिए बन राम जहाँ भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सवन तुम अवलंबन दीन। इसलिए तुम्हारे सुझाव ने मंत्र बन करके अयोध्या को बचा लिया है, वशिष्ठ को डूबने से बचा लिया है, पूरे समाज को डूबने से बचा लिया है, अयोध्या वासियों को डूबने से बचा लिया है। मैं एक बात कहता हूं, सारी अयोध्या अपने तप के प्रभाव से संसार को डूबने से बचाती है। बोलो, पूरी अयोध्या अपने तप के प्रभाव से संसार को डूबने से बचा रही है। लेकिन भरत के तप ने और त्याग ने अयोध्या को डूबते हुए अयोध्या को बचा लिया है, डूबती हुई अयोध्या को बचा लिया है। बोलो, किसने बचाया? भरत के तप और त्याग ने। इसलिए मैं सत्य कहता हूं, धर्म ही रसातल में चला जाता। अयोध्या डूब जाती तो चला जाता, धर्म के नहीं चला जाता। बोलो भैया, अयोध्या डूब जाती तो धर्म रसातल में चला जाता। लेकिन इस डूबते हुए धर्म को किसने बचाया? बोले, भरत ने बचाया है। तो भरत क्या हो गए? धर्म की धुरी बन गए। इसलिए तात भरत तुम धर्म धुरीला, और लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा। जो जग जन्म न हो तो भरत को, और सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। ऐसे श्री भरत जी महाराज हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इन सबने धर्म और सत्य को अपनाया तो इनके साथ सत्य और धर्म जुड़ गया है। लेकिन भरत जी महाराज तो धर्म की धुरी ही बन गए हैं प्यारे। ऐसा भरत जी ने त्याग जीवन में किया है। तो भा से भक्ति यदि तुम्हारे जीवन में आ जाए, दूसरा अक्षर रा है, रा से राम चरणों में दृढ़ रति आपकी हो जाए, और ता से त्याग, जिसके जीवन में भक्ति, रामचरण रति और त्याग आ जाएगा, वही व्यक्ति भरत बन जाएगा प्यारे। वही व्यक्ति भरत बन जाएगा और वही धर्म की